एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो भाषा विज्ञान से है। आप लोगों के काफी कमेंट आए थे कि मैं भाषा विज्ञान के प्रश्न और करा देती है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भारत के संविधान में हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो आपको याद रखना 14 सितंबर 1949 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता प्रदान की गई। इसी स्मृति को ताजा रखने के लिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है नागरी लिपि, सारदा लिपि, कैथी लिपि या ब्राह्मी लिपि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में कौन है? तो आपको याद रखना ब्राह्मी लिपि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि सुनीता कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास कहाँ से माना है? तो आपको याद रखना सिंधु घाटी लिपि से माना है। मैंने आपको क्या बताया, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में कौन है? तो आपको याद रखना ब्राह्मी लिपि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से गढ़वाली की उपबोली है खसपरजिया, जोहारी, पघाई, सलानी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? तो आपको याद रखना सलानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, पैसाची, सौसैनी, अर्धमागधी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको याद रखना सौरसैनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, बुंदेली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है उन्नाव, हरदोई, फिरोजाबाद, जालौन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग जल्दी से बताइए। हाँ जी, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना हरदोई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, हरदोई कन्नौजी बोली का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है? तो आपको याद रखना मराठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, मराठी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। अब आपको याद रखना जो देवनागरी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन काफी बनता है पेपर में कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है। आपको याद रखना बाएं से दाएं। एक और क्वेश्चन बनता है कि इसकी पहचान कैसे है। तो आपको याद रखना एक क्षैतिज रेखा से है जिसे हम शुरू रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शुरू रेखा। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बहुत बना है पेपर में आपके एग्जाम में। शुरू रेखा, मैंने आपको क्या बताया, इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे हम शुरू रेखा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रांतीय भाषाओं में के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 60वीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? तो आपको याद रखना 8वीं अनुसूची द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब 8वीं अनुसूची में भाषा कितनी है? तो आपको याद रखना 22 भाषाएं। अब वो 22 भाषाओं के नाम क्या है? तो आपको याद रखना कश्मीरी, हिंदी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, संथाली, मैथिली, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, बोडो,
पंजाबी, असमिया, मराठी, तमिल, संस्कृत, कोंकणी और डोगरी। ये आपको 22 भाषा याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो अगर आपको 22 भाषाएं याद है तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, औष्टिक परिवार या चीनी तिब्बती परिवार? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आपको याद रखना औष्टिक परिवार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? संथाली भाषा औष्टिक परिवार भाषा परिवार से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जाता है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी भाषा है? आपको याद रखना अवधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कन्नौजी, अवधि, बुंदेली, मेवाती। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो वो कौन सी बोली है? अवधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना जो अवधि भाषा है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों में से एक है। और बात करें पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां कौन सी है, तो आपको याद रखना अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती, राजस्थानी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना सिंधी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब दोस्तों आपको याद रखना तो सिंधी भाषा है ये ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। कौन सी अपभ्रंश? तो आपको याद रखना ब्राह्मण। मैंने आपको क्या बताया? शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, फारसी, लैटिन, अरबी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सी है? अरबी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, फारसी और लैटिन भाषा ये आर्य भाषा वर्ग में शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, अरबी, फारसी, बांग्ला। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, पंजाबी भाषा की लिपि है तो आपको याद रखना गुरुमुखी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है जिसकी उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। कौन सी लिपि? तो आपको याद रखना शारदा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है? तो आपको याद रखना दक्षिणी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया? 4, 2, 6, 3। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया? तो आपको याद रखना 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया।
में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 10, 50, 8, 22। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी हाल मैंने बताया था कितनी भाषाएं शामिल है? 22। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें भाग कौन सा और अनुच्छेद कौन से हैं, तो आपको याद रखना भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 तक, 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया। ये पेपर में बहुत क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में और कौन से भाग में है, तो आपको याद रखना भाग 17। और अगर बात करें अनुच्छेद कौन सा है तो आपको याद रखना 343 से 351। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा पर आधारित है विकास समाजवाद वाक्य सरलता। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, भाषा आधारित है तो आपको याद रखना भाषा वाक्य पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें भाषा के मुख्य 4 तत्व कौन से हैं, तो आपको याद रखना ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था? भाषा आधारित है तो वाक्य पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है बोली, उपभाषा, लिपि, विभाषा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना लिपि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा है हिंदी, मलयालम, अवधी, अंग्रेजी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कौन से अनुच्छेद में है ये भी मैंने आपको बताया है, कौन से आर्टिकल में ये भी बताया, और किस दिन उसे राजभाषा की मान्यता प्रदान हुई ये भी मैंने आपको बताया। कब हुई? 14 सितंबर 1949 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है, तो आपको याद रखना उत्तरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है व्यक्ति, भाषा, समाज, प्रकृति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है वो है भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को बोलने वालों के आधार पर भारोपी परिवार का प्रतिशत क्या है? 25%, 73%, 1.3% या 0.7%। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, भाषा में बोलने वालों के आधार पर भारोपी परिवार का प्रतिशत कितना है? 73। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा, जन भाषा, आधुनिक भाषा, प्राचीन भाषा। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरा रूप सांकेतिक भाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को, चित्रों को। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, लिपि किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना लिखित ध्वनि संकेतों को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य भाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 343, 351, 344, 345। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी,
राज्य भाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो आपको याद रखना 344। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सैंदव लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि या ब्राह्मी लिपि? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपको याद रखना ब्राह्मी लिपि से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगरी पर दक्षिणी भारत का क्या नाम है? देवनागरी, नांदेनागरी, आनंदेनागरी, ब्रह्मनागरी? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, प्राचीन नगरी पर दक्षिण भारत में क्या नाम है? तो आपको याद रखना नांदेनागरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? मैथिली, तमिल, अपभ्रंश, तेलुगु? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो आपको याद रखना अपभ्रंश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा? हरदेव बिहारी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, जॉर्ज क्रिएशन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो आपको याद रखना हरदेव बिहारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? असमी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बांग्ला? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो आपको याद रखना बांग्ला भाषा का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? ब्रजबुली बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, मगही, खड़ी बोली, बुंदेली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना मगही। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह बिहारी हिंदी की बोली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, फारसी, देवनागरी, रूसी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो आपको याद रखना फारसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि बाएं से दाईं लिखी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, बंगाली, मलयालम, तेलुगु? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो आपको याद रखना बंगाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? बंगाली भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। दोस्तों आपको याद रखना, जो बंगाली भाषा है ये भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि कन्नड़, मलयालम और तेलुगु तीनों द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, मराठी? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। दोस्तों आपको याद रखना, भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? जर्मनी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो आपको याद रखना चीनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कहलाती है रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी। आप सभी को पता है जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो आपको याद रखना, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा, रायपुर, इंदौर, भोपाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना रीवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें रीवा की अतिरिक्त कौन सी है, तो आपको याद रखना जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर भी बघेली बोली के क्षेत्र है। मैंने आपको क्या बताया? बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना रीवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो आपको याद रखना पूर्वी हिंदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदेश में पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, बुंदेलखंडी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। आज के कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी है। अभी इसका आंसर बताइएगा। तो आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली, हिंदी, अवधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो आपको याद रखना खड़ी बोली हिंदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मगही। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सी बोली का संबंध राजस्थान से सब नहीं है? तो आपको याद रखना मगही। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो मगही बोली है इसका संबंध बिहारी उपभाषा से है। जबकि अगर हम बात करें राजस्थान उपभाषा का विकास किससे हुआ है, तो सौ सैनी अपभ्रंश से हुआ था। और इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती है, उनके नाम क्या है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सी बोली राजस्थान के संबंध में नहीं है? तो मगही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है? मागधी, पैसाची, सौसैनी, अर्धमागधी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है? तो आपको याद रखना मागधी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या संविधान की भाषा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राज्य भाषा से क्या अभिप्राय है? तो आपको याद रखना सरकारी कार्यालयों की भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ी हिंदी बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।